Good afternoon, everyone. Today in this lecture video, we will study about physical methods used for sterilization process. In last video, we will study about sterilization method, how to do sterilization. In this video, we will study about physical methods for sterilization. So in physical method, we will firstly study moist heat sterilization. Moist heat sterilization मीन्स कि हम इसके अंदर वाटर का यूज करेंगे, मॉइस्चर का यूज करेंगे स्टरलाइजेशन प्रोसेस को कैरिड आउट करने के लिए। लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जिसके अंदर हमने हॉट एयर ओवन की स्टडी की थी। अब हम करेंगे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। जनरली मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज कैरिड आउट इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव की हेल्प से हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन करते हैं। इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज मोर इफेक्टिव देन ड्राई। ये ज्यादा इफेक्टिव होती है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से, क्योंकि हम मॉइस्ट हीट के अंदर स्टीम का यूज करते हैं। ड्राई हीट में हम डायरेक्ट हीट यूज कर रहे हैं स्टरलाइजेशन के लिए, और इसके अंदर हम स्टीम का यूज करते हैं। स्टीम के अंदर ज्यादा इफेक्टिवनेस होती है एज कम्पेयर टू ड्राई हीट। ये जो मेथड है, ये बैक्टीरियल स्पोर होते हैं उनको भी किल करने के लिए यूजफुल है, क्योंकि इसकी क्या है, थर्मल कैपेसिटी ज्यादा है। The moist steam penetrate the spores and capsules of bacteria। जो moist steam होती है वो जो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, और जो स्पोर्स और कैप्सूल्स होते हैं उनको पेनिट्रेट करने में कैपेबल होती है। उसको रप्चर करके कोएगुलेशन कर देती है उससे। तो जो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है कैप्सूल की, उसको अल्टर कर देती है ये। इस तरह से हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस को कैरिड आउट करते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ये हमारे टेबल है, जिसके अंदर हम अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग टाइम के लिए उस अपने अपरेटस को, जिसको हमें स्टरलाइज करना है, उसको रखते हैं। जैसे कि 115 टू 118 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप ऑटोक्लेव का मेंटेन करते हो, तो आपको 30 मिनट तक जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है वो कैरिड आउट करना है। इसी तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे टाइम जो है कम होता रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप जितनी देर तक अपने उसको जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, उतनी जल्दी जो बैक्टीरिया है वो किल होंगे, और उतना कम टाइम के लिए आपको अपना जो वो अपरेटस है उसको उसके अंदर रखना पड़ेगा स्टरलाइज करने के लिए। उसके अंदर हमारा आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव ही मॉइस्ट स्टरलाइजेशन के अंदर हम ऑटोक्लेव ही है जिसका यूज करते हैं स्टरलाइजेशन करने के लिए। ऑटोक्लेव बिल्कुल जैसे हम घरों में प्रेशर कुकर यूज करते हैं वैसा ही होता है, सेम वैसा ही है, उसी की तरह इसकी फंक्शनिंग है। इट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इट हैज अ कवर फिटेड विद अ स्टीम वेंट, अ प्रेशर गोज एंड अ सेफ्टी वॉल्व। इसमें क्या है, एक वेंट होता है जहां से जो आपका गैस है वो बाहर निकलती है, एक प्रेशर गोज होता है और एक सेफ्टी वाल्व होती है। रबर गास्केट इज फिटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द लिड। जो अंदर का लिड क्या होता है, ढक्कन होता है उसका ऑटोक्लेव का। जैसे आपका प्रेशर कुकर का ढक्कन होता है, उसको हम लिड कहते हैं। इसी तरह से ऑटोक्लेव का भी जो ढक्कन है उसके अंदर क्या लगते हैं, रबड़ लगे होते हैं। जैसे प्रेशर कुकर में लगे होते हैं, वैसे ही इसके अंदर लगे होते हैं, ताकि जो ऑटोक्लेव है उसको एयर टाइट बना सके। एयर टाइट का क्या पर्पस है हमारा, ताकि बाहर की जो एयर है, जो ठंडी हवा है, वो अंदर एंटर ना कर सके, और जो बाहर की कंटामिनेटेड एयर है वो भी अंदर एंटर ना करे। द कवर इज फिटेड विद विंग नट्स एंड बोल्ट्स। उसके ऊपर बहुत सारे नट्स और बोल्ट्स लगे होते हैं उसको जो लिड है उसको टाइट करने के लिए। The heated element or heating coils are fitted at the bottom to heat the water to convert into steam। जो हीटिंग एलिमेंट है और कॉइल्स हैं वो इसके नीचे के साइड बेस में लगी होती हैं, ताकि जो अंदर पानी है वो उबलता रहे और उससे स्टीम बन सके, वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो सके। जो परफोरेटेड इनर चैम्बर है वो स्टैंड के ऊपर लगा होता है। इसकी वर्किंग क्या है ऑटोक्लेव की, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू अ चैम्बर। चैम्बर के अंदर आप पानी डालोगे और लेवल को इस तरह से एडजस्ट करोगे कि जो आपका
and level of the water adjusted in such a way that the bottom of the perforated chamber does not touch, जो bottom है उसका उसको touch ना करे वो। then lid is जो lid है उसको close कर दोगे nuts और bolts की help से। उसके बाद स्विच ऑन करोगे बटन को, जो ऑटोक्लेव का बटन है उसको स्विच ऑन करोगे, वेंट को ओपन छोड़ोगे और सेफ्टी वाल्व को सेट करेंगे, ताकि जो अगर अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बन रहा है तो सेफ्टी वाल्व की हेल्प से आपको इंडिकेट हो सके कि अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है और आप इसकी हीटिंग जो है बंद करो। When steam starts coming out from the vent, जब अंदर से स्टीम आनी शुरू हो जाते हैं, it continue for 5 मिनट, 5 मिनट तक कंटिन्यूसली चलता रहता है, उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। The steam pressure starts rising, इससे क्या होगा, जो अंदर का प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, and it comes to the desired pressure, वो उसका प्रेशर कितना हो जाएगा 15 lb पर स्क्वायर इंच हो जाएगा। इतना जो प्रेशर है हमें मेंटेन करके रखना है, और इतने प्रेशर पे हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 121 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। आफ्टर स्टेटेड पीरियड, जितने पीरियड के लिए आपको गर्म करना है, जब वो पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप ऑटोक्लेव को स्विच ऑफ कर दोगे। अलो टू कूल टू अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पे उसको कूल करेंगे बिफोर ओपनिंग द वेंट। वेंट को ओपन किए बिना हम 40 डिग्री सेल्सियस पे ऑटोक्लेव को कूल करेंगे। हमने कहाँ तक हीट किया था, 121 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया था। उसके बाद कूलिंग हम उसको 40 डिग्री सेल्सियस तक उसको कूल करेंगे, तब जाके हम वेंट को ओपन करेंगे। When whole of the steam inside the autoclave is removed, जब अंदर की सारी स्टीम रिमूव हो जाती है तो लिड को ओपन करेंगे और स्टरलाइज जो मटेरियल है उसको बाहर निकालेंगे। पर स्टरलाइज मटेरियल को बाहर निकालने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा एटमोस्फेयर है जहां हम अपने मटेरियल को निकाल रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, आपका बिल्कुल एसेप्टिक एरिया होना चाहिए, जहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट ना हो। क्योंकि अगर आपके एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो वो जो मटेरियल आपने स्टरलाइज किया है वो उसको भी कंटामिनेट कर देंगे। इस तरह का आपका ऑटोक्लेव का डायग्राम होता है, डायग्रामेटिक वे से समझाया होगा। देखो ऊपर प्रेशर गोज लगा हुआ है, रिलीज वाल्व है, सेफ्टी वाल्व लगी हुई है, कवर है, ये इसका ढक्कन है, कवर टाइटनिंग नट्स हैं जिससे आप कवर को, जो इसका ढक्कन है लिड है उसको टाइट कर सको। जैकेट लगी हुई है, अंदर बकेट होती है जिसके अंदर आप अपना पानी और जो मटेरियल आपने स्टरलाइज करना है उसको डालते हो। स्टैंड है, उसके बाद हीटिंग इलेक्ट्रोड है, जो हीटिंग कॉइल्स होती हैं जिनकी वजह से अंदर का पानी जो है वो गर्म होता है, और ये इसकी लेग्स है जिसकी हेल्प से ये स्टैंड होता है, खड़ा रहता है। इस तरह से आपका ऑटोक्लेव जो है डायग्रामेटिक वे से समझाया गया है कि इस तरह का होता है, वो लेबोरेटरी के अंदर ऐसा पाया जाता है। इसके बाद हमारे आते हैं एडवांटेज क्या है ऑटोक्लेव की। इट डिस्ट्रॉय माइक्रोऑर्गेनिज्म मोर एफिशिएंटली देन ड्राई हीट, ड्राई हीट से ज्यादा एफिशिएंटली ये माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करता है। एंड हेंस द मटेरियल इज एक्सपोज्ड टू अ लोअर टेंपरेचर फॉर शॉर्टर पीरियड, इसमें हमें मटेरियल को कम टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ता है, कम टेम्परेचर पे एक्सपोज करना पड़ता है और कम टाइम के लिए। इससे जो हमारे हीट सेंसिटिव सब्सटेंस हैं उनके लिए थोड़ा सही रहता है, इसमें हम उनको यूज कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स और पार्ट्स ऑफ रबर एंड प्लास्टिक सच एज नायलॉन कैन विदस्टैंड द टेम्परेचर, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं और जो पार्ट्स हैं रबर के, प्लास्टिक के, जैसे कि नायलॉन है, वो विदस्टैंड कर टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैन बी स्टरलाइज्ड इन वन बैच, बहुत सारी क्वांटिटी में आप मटेरियल को स्टरलाइज कर सकते हो वन बैच, एक ही बैच के अंदर ऑटोक्लेव की हेल्प से। इट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे ऑपरेशन के लिए थिएटर के में इंस्ट्रूमेंट और ड्रेसिंग यूज की जाती है, उन सबको स्टरलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेव की हेल्प लेते हैं, ऑटोक्लेव की मदद से उनको स्टरलाइज करते हैं। ये थे एडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्लेव या फिर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज क्या है ऑटोक्लेव को यूज करने के। इट इज अनस्विचेबल फॉर पाउडर्स एंड ऑयल, पाउडर और ऑयल के लिए क्या है, अनस्विचेबल है, सही नहीं है, हम पाउडर और ऑयल्स को इसकी ऑटोक्लेव की हेल्प से स्टरलाइज नहीं कर सकते। It cannot be used for sterilization of injections and articles such as plastics which get spoiled at 115 to 16 degree for 30 minutes. हम प्लास्टिक्स मटेरियल के लिए इसको, इस मेथड को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे जो प्लास्टिक है वो मेल्ट हो जाता है। तो ये दो डिसएडवांटेज है इसकी, एक तो हम पाउडर और ऑयल के लिए यूज नहीं कर सकते, दूसरे प्लास्टिक के लिए इसको यूज नहीं कर सकते।
This is all about moist heat sterilization process, which comes under physical method. In physical method, we will study two methods. First one is dry heat sterilization, in which we will study hot air oven. And second method is moist heat sterilization, जिसके अंदर हमने ऑटोक्लेव की स्टडी की है. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अदर मेथड्स फॉर स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट. मॉइस्ट हीट के हेल्प से हम और कौन कौन से मेथड से स्टरलाइज कर सकते हैं अपने मटेरियल को. फर्स्ट है इसके अंदर टिन डाइलेशन, पास्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन्स. ये तीन मेथड हैं जो हम मॉइस्ट हीट यूज करके स्टरलाइज करते हैं जिनकी हेल्प से. फर्स्ट मेथड है इसके अंदर टिन डाइलेशन. दिस मेथड इज ऑफिशियल मेथड इन बीपी के अंदर दिया हुआ है. 1932 में ये इन्वेंट किया गया था मेथड. फॉर दोज मेडिकामेंट्स विच आर अनस्टेबल एट टेम्परेचर, वो मेडिकामेंट जो हमारी 115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतने हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल रहती हैं, बट एबल टू विथस्टैंड लो टेम्परेचर हीटिंग. पर वो अगर उनको आप लो टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो उसको तो विथस्टैंड कर सकते हैं, पर इतने हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं या फिर खराब हो जाते हैं. तो उन मेडिकामेंट्स के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं. In this method, the solution to be sterilized is packed and sealed in its final container. इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो सोल्यूशन है जिसको हमें स्टरलाइज करना है उसको हम पैक करते हैं और सील करते हैं उसके फाइनल कंटेनर में, और उसको हीट करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पर. फॉर 1 घंटे के लिए उसको हीट करते हैं 3 दिनों तक. फॉर 1 hour ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डेज. 3 दिनों तक लगातार 1 घंटे तक उसको हम गर्म करते हैं एट 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. जैसे आपके इंजेक्शंस होते हैं उनको हम एम्प्यूल्स या वायल्स के अंदर स्टोर करते हैं, उनके अंदर ही डालते हैं. तो उन वायल्स के अंदर आप उनका फाइनल इंजेक्शन डाल के उसको सील कर देते हैं. उसके बाद उन वायल्स को आप हीट करते हो 80 डिग्री सेल्सियस पर हर मतलब 3 दिनों के लिए 1-1 घंटे तक. The first day destroy the vegetative cells but not spores. जब आपने फर्स्ट डे हीट किया है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो जितनी भी वेजिटेटिव सेल्स होंगी वो सारी किल हो जाएंगी, बट स्पोर्स किल नहीं होंगी. These bacterial spores germinates into vegetative form in the interval between the first and second heating and are killed in the second heating. जो ये वेजिटेटिव स्पोर्स बच गए थे, ये वेजिटेटिव जो बैक्टीरियल स्पोर्स बच गए थे, ये वेजिटेटिव फॉर्म में वेजिटेटिव सेल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं फर्स्ट डे में, और सेकंड डे ये जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये सेकंड हीटिंग में मर जाते हैं, किल हो जाते हैं. थर्ड हीटिंग प्रोवाइड्स सेफगार्ड अगेंस्ट एनी स्पोर व्हिच मे नॉट जर्मिनेट अंटिल द सेकंड हीटिंग. अब अगर देखो फर्स्ट हीटिंग करी हमने तो जितनी वेजिटेटिव सेल्स थे वो खत्म हो गए, बट स्पोर्स बच गए. अब वो स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे और वेजिटेटिव सेल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे. तो सेकंड डे जितने भी स्पोर्स वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हुए थे, सेकंड हीटिंग पे सेकंड डे जब हीट करते हैं तो वो भी सारे किल हो जाएंगे. अब थर्ड हीटिंग जब हम थर्ड डे हीट करते हैं तो उसमें क्या होगा, जितने भी आपके स्पोर्स बच गए थे जो वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए थे और अब हुए हैं सेकंड हीटिंग के बाद कन्वर्ट हुए, तो वो भी थर्ड हीटिंग के अंदर किल हो जाएंगे. तो ये बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव मेथड है स्टरलाइजेशन के लिए. This method was deleted from BP in 1932 by the fourth addendum 1941 and replaced by heating with the bactericide. इसके अंदर हमने ये जो मेथड था 1932 में जो मेथड आया था इसको 1941 में डिलीट कर दिया गया था और इसको रिप्लेस कर दिया था कि हम अपने जो मटेरियल है उसको बैक्टीरिसाइड के साथ हीट करें. ये था हमारा फर्स्ट मेथड टिंडलाइजेशन, जिसमें हम मॉइस्ट हीट का यूज करके स्टरलाइजेशन करते हैं. नेक्स्ट सेकंड मेथड है हमारा पास्चराइजेशन. इट इज अ पार्शियल स्टरलाइजेशन मेथड यूज्ड फॉर मेक मिल्क सेफ. ये हमारा क्या है, पार्शियल स्टरलाइजेशन हो गया. इसमें मतलब फुली स्टरलाइजेशन हम नहीं करते, पार्शियल करते हैं. इन दैट प्रोसेस ओनली 97 to 99% माइक्रोऑर्गेनिज्म किल बट डज नॉट किल द स्पोर्स. इसके अंदर 99 से लेके 97 से लेके 99% तक जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो सारे किल हो जाते हैं, बट स्पोर्स किल नहीं होते. होल्डर मेथड. इन दिस मेथड 62 डिग्री सेल्सियस for 30 मिनट. होल्डर मेथड में हम क्या करते हैं,
62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 मिनट तक जो दूध है उसको गर्म करते हैं। स्टीम जैकेट के अंदर जो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। दिस प्रोवाइड्स करेक्ट एक्सपोजर थ्रू आउट द मिल्क एंड प्रिवेंट स्किन फॉर्मेशन। ये था आपका होल्डर मेथड। नेक्स्ट है फ्लैश मेथड। फ्लैश मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड एट 71 डिग्री सेल्सियस। मिल्क को आप हीट करते हो, उसमें हम 62 डिग्री पे हीट करते हैं और इसके अंदर हम मिल्क को 71 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। 15 सेकेंड तक करते हैं और उसके बाद उसको एकदम से ठंडा कर देते हैं। The milk is heated by passing through narrow horizontal pipes inside large ones through which water passes in the opposite direction. This method is commonly used by most of the firms. यही मेथड जो फ्लैश मेथड है, यही सबसे ज्यादा मेथड यूज किया जाने वाला मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? मिल्क को गर्म करते हैं 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए और उसके बाद उसको एकदम से ठंडा करते हैं। मिल्क को हम गर्म कैसे करते हैं? उसको हम पाइप्स के थ्रू पास करवाते हैं, मिल्क को पास करते हैं पाइप के अंदर से और दूसरी डायरेक्शन में वहां पर पानी चल रहा होता है, ठंडा जो ठंडा पानी है वो चल रहा होता है पाइप से। इससे क्या होता है? जब मिल्क गर्म हो जाता है तो पानी के कांटेक्ट में आने से वो ठंडा हो जाता है। ये था पास्चराइजेशन मेथड, जिसके अंदर हम अपने जो मिल्क होता है उसको सेफ बनाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। अब थर्ड मेथड है हमारा, लास्ट मेथड है स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन की हेल्प से हम स्टरलाइजेशन करते हैं। इन केस ऑफ वैक्सीन विच इज अ सस्पेंशन, वैक्सीन में हम स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं? मॉइस्चर को यूज करके। इन केस ऑफ वैक्सीन विच इज अ सस्पेंशन ऑफ डेड बैक्टीरिया, हम वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन के अंदर हम डेड बैक्टीरिया लेते हैं, जो किल्ड बैक्टीरिया है वो लेते हैं। तो वो क्या है? द ऑर्गेनिज्म आर किल्ड इन सच अ मैनर दैट इट्स एंटीजेनिक पावर इज प्रिजर्व। जो आप बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया लेते हो तो आप उसको इस तरह से किल करते हो कि उसकी जो एंटीजेनिक पावर है वो प्रिजर्व रहे, वो खत्म ना हो। बैक्टीरिया तो हम जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो बैक्टीरिया तो हम किल्ड ही लेते हैं, जो मरा हुआ बैक्टीरिया वही लेते हैं, पर उसको इस तरह से मारते हैं कि जो उसकी एंटीजेनिक पावर है वो प्रिजर्व रहे, वो बची रहे। Sterilization is carried out by immersing the container in a thermostatically controlled water bath at temperature between 55 to 60 degree Celsius for 1 hour. Sterilization है उसको हम कैसे carried out करते हैं? कंटेनर को हम वाटर बाथ पे रख देते हैं जिसका टेम्परेचर हम 55 टू 60 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखते हैं 1 घंटे तक। जो आपका कंटेनर है, जिसका आपने जो वैक्सीन है, जिसका आपने टेम्परेचर, जिसको आपने स्टरलाइज करना है, जिसका बैक्टीरिया किल करना है, उस कंटेनर को आप वाटर बाथ के ऊपर रखोगे और उसका टेम्परेचर 55 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन करोगे और 1 घंटे तक उसको इस पे रखे रहने दोगे, गर्म होने दोगे। उससे क्या होगा? जो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो किल हो जाएगा, पर जो उसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है वो प्रिजर्व रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा उससे। The strict aseptic precautions are observed to exclude any possibility of contamination. जिस टाइम पे ये प्रोसेस कैरिड आउट करते हैं तो उस टाइम पे आप स्ट्रिक्टली ध्यान रखते हो इस चीज का कि कोई बाहर से कंटामिनेशन ना हो जाए, क्योंकि अगर बाहर से कोई कंटामिनेशन हो जाएगी तो उसके अंदर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाएंगे, जिससे आपकी वैक्सीन जो है वो खराब हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा मेथड, इसका नाम है हमारा स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन को हम कैसे स्टरलाइज करते हैं। अब हमने मॉइस्ट हीट के अंदर 4 मेथड पढ़े हैं। फर्स्ट और मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है वो है आपका ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव की हेल्प से स्टरलाइजेशन करते हैं। उसके बाद हमने 3 मेथड और पढ़े। फर्स्ट मेथड था हमारा टेंडाइलेशन, नेक्स्ट मेथड था हमारा पास्चराइजेशन, जिसको हम मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, और लास्ट मेथड था हमारा स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन को स्टरलाइज करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं। तो ये थे हमारा फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, जिसमें कि कल हमने पढ़ा था ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, आज हमने स्टडी करी है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे रेडिएशन स्टरलाइजेशन मेथड के बारे में। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग माय वीडियो। थैंक यू।